क्या सच में तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिल रहे लड्डू रूपी प्रसाद में मछली का तेल, जानवर का मांस और जानवर का फैट मिलाया जाता है? अगर ऐसा सच में हुआ है तो मंदिर की पवित्रता और श्रद्धालुओं की आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने पुरानी सरकार पे आरोप लगाया है, वाईएसआर कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उनके शासनकाल में ये मिलावट का काम होता था और ये अपवित्र पदार्थ उन लड्डुओं में मिलाए जाते थे। चंद्रबाबू नायडू ने ये आरोप उस लैब रिपोर्ट के आधार पर लगाया है जो कि इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद जारी की गई थी 23 जुलाई को। वैसे ये अब एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि हमारे हिंदू टेम्पल्स, हिंदू मंदिर ही गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर क्यों आते हैं? नमस्कार, मैं हूं दीपांशी तिवारी और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे हिंदू टेम्पल्स, हिंदू मंदिर ही क्यों गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारे क्यों नहीं आते गवर्नमेंट के कंट्रोल में? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो दान आप मंदिर में कर रहे हैं वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? वो दान आखिर जा कहाँ रहा है? क्या वो हिंदू जन कल्याण के लिए यूज हो रहा है या फिर मंदिर के विकास के लिए यूज हो रहा है या वो पंडित पुरोहित के पास जा रहा है? आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में पूरे 9 लाख मंदिर है और 9 लाख मंदिर में से 4 लाख हिंदू मंदिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में। दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इतनी पावर है कि वो मंदिर को नोटिस तक भेज सकती हैं। एक किताब है क्राइम अगेंस्ट इंडिया एंड द नीड टू प्रोटेक्ट एंशिएंट वैदिक ट्रेडिशन, जिसके ऑथर हैं स्टीफन कनैप। यह एक क्रिश्चियन व्यक्ति हैं जिन्होंने बाद में हिंदू धर्म अडॉप्ट कर। इन्होंने अपनी किताब में हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रणों का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था। तिरुपति बालाजी मंदिर हर साल 3100 करोड़ रुपए इकट्ठा करता है, जिसका 85% सरकारी खजाने में जाता है और ये उन कामों पे खर्च किया जाता है जिनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना ही नहीं। और ये सिर्फ एक मंदिर का एग्जाम्पल है। ये सब जानने के बाद ये सवाल उठना भी लाजमी है कि मंदिरों पे जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इसका ऐसा कोई कानून भी है क्या? दरअसल हिंदू मंदिर के ऊपर गवर्नमेंट के कंट्रोल का बीजारोपण तो कॉलोनियल एरा में ही हो गया था, लेकिन उसको पुख्ता अंजाम तक पहुंचाने का काम तो आजाद भारत की सरकार ने किया। 1826 में मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट आया। इस एक्ट के तहत मद्रास की प्रोविजनल गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाकर मद्रास के सारे धार्मिक स्थलों का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। ऐसे में जब मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड पारसीज ने इस पे आपत्ति जताई तो मस्जिद और चर्च को इस प्रोविजन से हटा दिया गया, लेकिन हिंदू टेम्पल्स इस प्रोविजंस में अभी भी थे। सिखों के लिए उस समय भी गुरुद्वारा प्रबंधन बनाकर आजाद कर दिया गया। उस वक्त के पॉलिटिशियंस ने भी इस पे कोई आपत्ति नहीं जताई। 1947 में भारत आजाद हुआ, नया संविधान बना और हमें रिलीजियस राइट्स भी मिले, तो कायदे से मंदिरों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल तो खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन आजाद भारत की सरकार ने संविधान लागू होने के 1 साल बाद हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1951 को पास कर दिया। इस एक्ट का सेक्शन 23 गवर्नमेंट को किसी भी मंदिर को अपने दायरे में लाने का अधिकार देता है, जबकि इसका सेक्शन 25 मंदिर को चलाने वाली प्रबंधन समिति को कई शक्तियां देती है। इस एक्ट के मुताबिक मस्जिदों और चर्च को छोड़कर स्टेट गवर्नमेंट एक नया लॉ पास कर सकती है और उस स्टेट के जितने भी मंदिर हैं उसको अपने कंट्रोल में कर सकती है। वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकती हैं जो कि मंदिर का चेयरमैन या मैनेजर होगा और वो किसी भी धर्म का हो सकता है। वो मंदिरों से पैसे ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल किसी भी काम में कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट मंदिरों की जमीनें तक बेच सकती हैं और उससे आए हुए पैसों को वो किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकती है। और ये सब आगे चल के हुआ भी है। संसद द्वारा पास किए गए इस कानून ने स्टेट गवर्नमेंट को अपना कंट्रोल मंदिरों पे रखने की वैलिडिटी प्रोवाइड की है। इस एक्ट का इस्तेमाल करते हुए तमिलनाडु ने अपना हिंदू दान धर्म एक्ट 1959 बनाया, जिसके सहारे तमिलनाडु के 35,000 मंदिरों पर गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। इसी तरह केरला, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, कर्नाटक, उड़ीसा समेत 15 राज्यों ने अपना एक्ट बनाकर 4 लाख हिंदू मंदिरों पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। आज इन मंदिरों का चढ़ावा राज्य सरकारों की इनकम का बहुत बड़ा जरिया है, जबकि ऐसा कोई कानून मस्जिद या चर्च के लिए नहीं बना है। सिर्फ तमिलनाडु में ही 1986 से लेकर 2005 तक हमारे मंदिर 47,000 एकड़ जमीन खो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पिछले 25 सालों में 1200 मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं, 1200 एंशिएंट मूर्तियां, और इनको विदेश में जाके नीलाम किया जाता है। ये तो रही सरकारी आंकड़े की बात, असली आंकड़ा 5000 से ऊपर भी हो सकता है। ये सारे इंसिडेंट्स देखकर और सुनकर सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि अगर गवर्नमेंट की निगरानी के अंदर, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं या होते चले आ रहे हैं, तो क्यों नहीं मंदिरों का कंट्रोल भक्तों के हाथ में दे दिया जाता? आपका ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में।